क्लास 5 ईवीएस अध्याय 10 बोलती इमारतें। पहुँचे गोलकोंडा। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती है और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मज़ा आता है। शैलजा, अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। श्रीधर, और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी, अरे यह दरवाज़ा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट। शैलजा, बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोगों ने मिलकर खोलते बंद करते होंगे। गोलकोंडा फोर्ट किला है। कल्याणी, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, ये क्यों लगाए गए होंगे। शैलजा, इतनी मोटी मोटी दीवार भी तो देखो। श्रीधर, कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। कल्याणी, यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। दीदी, यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे होते हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है। मोटी दीवारें, लंबा और चौड़ा गेट है। इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के लिए कितने कड़े इंतजाम थे। इतने बड़े गेट में यह छोटा दरवाज़ा क्यों बना है। इसको बुर्ज कहते हैं और ये यहाँ पे छेद दिया हुआ है ना। सोचो, इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे। बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बनाए गए होंगे। सीधी सपाट दीवारों में झांकने में और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा। बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी। किले में कितना कुछ। शैलजा, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा। यह कितना पुराना होगा। कल्याणी, बाहर लिखा था सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। दीदी, हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। शैलजा, अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं और देखो, किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। शैलजा, इसका मतलब है यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत सारे लोग रहते होंगे। किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे। कल्याणी, फिर यह तो पूरा शहर ही होता होगा। शिक्षक, बच्चों को ध्यान इस बात पर आकर्षित करे कि ऊंची गोल आकार की दीवार से चारों तरफ दूर दूर तक देखा जा सकता है। सुल्तान का महल, ये सीढ़ियाँ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शैलजा, उस जमाने में भी 2 मंजिला इमारतें थी। कल्याणी, अब तो यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाजा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। श्रीधर, और यह देखो, दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। कल्याणी, एक छत पर हमने फव्वारे जैसे भी देखा था। दीदी, हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिनमें हर समय पानी चलता रहता था। वाह वाह, उस जमाने में इंजीनियरिंग। सोचो, आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते हैं। तब भी ये इमारतें कितनी कितनी समझ से बनाई गई थी। सोचे कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा। तुम भी अनुमान लगाओ। फव्वारे कैसे चलते होंगे। हवा और रोशनी का इंतजाम होता होगा। क्या इंतजाम होता होगा। सामने के चित्र में दीवार पर की गई नक्काशी को ध्यान से देखो। इतनी सुंदर और बारीक नक्काशी करने में किन औजारों का इस्तेमाल हुआ होगा। हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है, पर जिन जगहों पर बिजली है, अगर वहाँ एक हफ्ते तक बिजली ना आए तो कौन कौन से कामों के लिए मुश्किल होगी। कहाँ कहाँ है पूर्व पश्चिम। तुम जिस जगह पर हो वहाँ पर सूरज किस तरफ से उगता है कि किस तरफ डूबता है। पता करो कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से पूर्व दिशा में क्या क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है, और पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। बताओ और लिखो। गोलकोंडा के नक्शे को देखो, चारों दिशाएं तीर के निशान से दिखाई गई हैं। अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हाउस किस दिशा में। अगर कोई बंजारा दरवाजे के ठीक अंदर आ रहा है तो कटोरा हाउस उसकी किस दिशा में होगा। बाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे और मोती महल पहुंच जाओगे। किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं।
गिनकर बताओ किले में कितने महल है। पानी के लिए क्या क्या इंतजाम दिख रहे हैं, जैसे बावड़ी, कुआं, हौज। नक्शे में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाता है। अब बताओ नक्शे में फतेह दरवाजा बाला हिसार डैश सेंटीमीटर की दूरी पर है, जबकि जमीन पर यह दूरी कितने मीटर होगी। मकई दरवाजे से फतेह दरवाजा कितनी दूरी पर है। बच्चों को दिशाएं पहचानने में बहुत समय लगता है, वे उत्तर और दक्षिण दिशा को पहचानने में अधिकतर गलती करते हैं। हम बड़े भी कई बार सोचते हैं उत्तर ऊपर की ओर होता है। कई बार कागज पर भी हम उत्तर ऊपर की ओर ही दिखाते हैं। दी गई गतिविधि से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि बच्चे पहली बार अपनी समझ बना लेंगे। क और ख का उत्तर बच्चे सामने, पीछे, दाएं बाएं में देख सकते हैं। दिशाओं की अवधारणा को उनके निजी अनुभवों से जोड़ना जरूरी है। गोलकोंडा के किले का नक्शा यहाँ पे दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे। ये सीढ़िया का चित्र है, ये बावड़ी है, ये हौज का है, ये दरवाज़ों का है, ये रोड है और ये महल का है और ये बंदूक और बारूद रखने की जगह का साइन है। ये खंदक है, खंदक। और ये बोडली दरवाज़ा है और ये बामनी दरवाज़ा, ये बमनी दरवाज़ा, धन का कोटा यहाँ पे रखा जाता है। बोडली दरवाज़ा वाला रोड है ये। यहाँ पे मकई दरवाज़ा है, ये पश्चिम है को दर्शा रहा है, ये दक्षिण को दर्शा रहा है, ये पूरब को दर्शा रहा है और ये उत्तर को दर्शा रहा है ना। ये मकई दरवाज़ा रोड है। शाही महल यहाँ पे है, यहाँ पे बावड़ी है, बाला हिसार है, महल तारामती है, यहाँ मोती महल है मध्य में और बाला हिसार रोड है। यहाँ पे फतेह दरवाज़ा है और यहाँ पे मोती दरवाज़ा, यहाँ ये नाव बुर्ज है। मोती दरवाज़ा रोड, नया किला रोड है ये। यहाँ पे फिर बावड़ी है, यहाँ भी बावड़ी है। यहाँ पे कटोरा हाउस है। पटन चेरू दरवाज़ा रोड है ये, है ना। पटेला बुर्ज है यहाँ पे, है ना। पटन चेरू दरवाज़ा है यहाँ पे। ये रेशम बाग है, ये अकर बावड़ी है, ये बंजारा दरवाज़ा है, बंजारा दरवाज़ा। और इब्राहिम बुर्ज है यहाँ पे है पोचम्मा बुर्ज। ये बंजारा दरवाज़ा रोड है। ये जमाली दरवाज़ा है और यहाँ पे बुर्ज बना हुआ है अनन कुआ बुर्ज। यहाँ पे नया किला है, यहाँ पे दरवाज़ा नया किला है। यहाँ पे हौज बना हुआ है, बाग नया किला है और यहाँ पे हौज भी है। ये हमले क्यों? हम बातें कर रहे थे कि श्रीधर ने तोपों दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम सब की तेजी से वहाँ पहुँचे। हम सब भी तेजी वहाँ से वहाँ पहुँचे। तोप है यहाँ पे। यह तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की होगी दीदी। तोप तो इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। जानते औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीने तक बाहर ही बैठी रही। दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी? बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सके और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सके। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कर या फिर हमला करके। इतनी तोपें और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई? इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी, और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आती? खाई है, खंदक यानी खाई है। अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती भी तो यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आ जाता। मुश्किल तो हुआ होगा ना हमला करना। सोचो, फौज घोड़ों और हाथियों पर सवार, हाथों में बंदूक लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ सुल्तान के फौजी बंदूकों के साथ तैनात है। वो पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ से कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे। हमले होते ही क्यों?
अरे तोप तो बहुत पुरानी बात है, आजकल तो बहुत सारे देश के पास न्यूक्लियर बम है। इससे तो एक ही बार में कितनी सारी तबाही हो सकती है। क्या तुमने हाल ही में सुना है कि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया हो और क्यों? है ना? पता करो कि यह हमला क्यों हुआ होगा, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे, किस किस तरह का नुकसान हुआ है। श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी है। तुमने कभी कांसे की कोई और चीज देखी है क्या? कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी आज आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों से तांबा और टीन कैसे निकलते हैं, पिघलते होंगे, फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीजें बनाते होंगे। तुम्हारे घर में यह आस पास कांसे कि कौन-कौन सी चीज़ें थी यह आज भी है। रंग से पहचानने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ तांबे की, पीतल की और कौन कांसे की बनी है। जब टेलीफोन नहीं था, दीदी हमसे राजा के महल महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजा पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देती है। तांबे और पीतल के बर्तन के चित्र बूंद बूंद दरिया दरिया पाठ में भी दिखाए गए हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे रंगों से अलग अलग तरह की धातुओं को पहचाने। पानी का इंतजाम, यह चित्र उस जमाने में बहुत पुरानी पेंटिंग को दिखाकर बनाया गया। सोचो बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा होगा। अंदाजा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे क्या क्या ड्रम किस दिशा में घूमेगा, उसके साथ लगा दांतेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा। हाथ के इशारे से बताओ। देखो दांतेदार पहिया तो लगा, डंडा जमीन के नीचे जाकर किस पहिए से जुड़ा है। बैलों के घूमने से डिब्बे की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है। अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा। आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं। इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता है। देखिए मिट्टी के पाइप, है ना। तुमने इस तरह के दूसरे जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए देखा और कहाँ देखा? जैसे साइकिल में गियर और कहीं। अपने आसपास देखो और पता करो कि आज जमीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है। बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है। बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएं। हाल किया बेहाल क्यों। आवाज़ें निकालते और उसकी गूंज सुनते हुए भी सभी इस मेहराब के नीचे गुजर रहे थे। दीवार पर लिखना मना है, राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड। पत्थरों के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही थी। लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते थे। अरे यह देखो, यहाँ बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार पर क्या लिखा है। ओह ओह, मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे। कितने ही सुल्तान और उनके बेगम, हाथी घोड़े और न जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया। कल्याणी, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिखकर गंदा क्यों करते हैं। आंखें बंद करके करके पहुंचो उस जमाने में। मान लो तुम उसी समय में हो जब गोलकोंडा ने पूरा पूरा का पूरा शहर बसा था। अब इन सवालों के बारे में सोचो और अपनी क्लास में बताओ। चाहो तो ग्रुप में नाटक भी कर सकते हो। सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनके सामने कौन कौन से पकवान पेश हो रहे हैं, लेकिन बेचारे किन फिक्रों में है में और हाँ, किस भाषा में बातचीत कर रहे हैं। इन गतिविधि के जरिए बच्चों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करें कि उस समय के रहन सहन, व्यवसाय, खान पीन आदि कैसे रहे होंगे। इन विचारों को यह वे अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अभिनय करके, चित्र बनाकर, कहानी बनाकर या किसी और तरीके से। उनके महल पर फव्वारे तो चल ही रहे होंगे ना। अंदर से महल आलीशान पर्दों और कालीनों के साथ कैसा लग रहा है।
और गुलाब चमेली के फूल की खुशबू कहाँ से आ रही है। किन किन चीज़ से कारखाने कारखाने देख पा रहे हैं, कारखानों में कितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे कपड़े पहने हैं, कितनी देर में काम करते होंगे। अरे वहाँ देखो, वह कारीगर पत्थरों पर छेनी और हथौड़ों से काट काट कर कितनी सुंदर नक्काशी कर रहा है। क्या पत्थरों की धूल से कारीगर को कोई दिक्कत हो रही है। म्यूजियम पहुँचे। गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम संग्रहालय में भी गए। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती है। इस म्यूजियम में गोलकोंडा किले के आसपास की खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थी, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह वगैरह, है ना। चल, अरे ये बर्तन के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हुए हैं। वह देखो, वह छोटी सी प्लेट तो कांसे की है। वह वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का लगता है। दीदी, इन्हीं सब चीज़ों से तो पता चलता है कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो, अगर यह सब संभल कर नहीं होता तो क्या तुम आज उस ज़माने के बारे में इतना कुछ जान पाते। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने बड़े बूढ़ों और आसपास के लोगों से पुराने समय के बारे में बातचीत करें। यह इतिहास की समझ बनाने में सहयोगी रहेगा। तुमने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होते देखा है। अपने दादा दादी से पता करो कि उनके समय में और किस तरह के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे। क्या तुम भी कभी किसी म्यूजियम में गए हो, उसके बारे में सुना है, या वहाँ क्या क्या होता है। इमारत का सर्वे लिखो। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी पुरानी इमारत है जिसे देखने लोग आते हैं। यदि है तो कौन से हैं। क्या तुम कभी ऐसे ही पुरानी इमारत देखने गए और दूर कौन से, वह तुम्हें क्या बोलती बोलती सी लगी। क्या जान पाए कि उस समय के बारे में, वह जब वह इमारत बनी थी वह कितनी पुरानी है। तुम्हें कैसे पता लगा वह किस चीज़ से बनी है, किस रंग की है। क्या उसमें कुछ खास तरह के डिजाइन बने हैं, यह बनाओ। उनमें कौन लोग रहते होंगे, वहाँ क्या क्या काम होता होगा। क्या अभी भी उसमें लोग रहते हैं। बच्चों से इतिहास के स्रोतों के बारे में बात करें, जैसे कि नक्शे, चित्र, खुदाई से निकली चीज़ें, किताबें, हिसाब के दरवाजे आदि। तुम भी अपनी म्यूजियम बनाओ। रजनी केरल के मल्लापुरम जिले में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीज़ जमा की, जैसे पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊँ, चप्पल, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल के ये सब चीज़ें जैसी होती है वह भी देखो। फिर बच्चे ने और रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई, जिसे आसपास के लोग भी देखने आए। तुम भी यह कर सकते हो। चित्र को देखो और बताओ। यह लगभग 500 साल पुरानी पेंटिंग है, जिसमें दिखाया गया है कि आगरे का किला किस तरह बनाया जा रहा था। चित्र में लोग किस किस तरह के काम करते नजर आ रहे हैं। कितनी और औरतें और कितने मर्द काम कर रहे हैं। देखो, यह भारी खंभा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहा है। भारी चीज ढलान पर चढ़ानी आसान आसान होती है, सीधी ऊपर ले जानी। क्या मशक में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी देख पाए। हम क्या समझे। संगीता को लगता है कि म्यूजियम में पुरानी चीज़ें संभाल कर रखना बेकार है। तुम उसे कैसे समझाओगे कि म्यूजियम का होना जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है, इस पाठ का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया है।